सी कुछ फूड के मिस इन्फॉर्मेशन है आजकल मार्केट में सामान बेचने के लिए। ओके, जैसे अगर हम हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से बॉर्नविटा की बात करें एंड कॉम्प्लान या फिर रसना, ये सब चीज़ों के बारे में बात करें तो आजकल मार्केटिंग में क्या है, ये हेल्थ बेनिफिट है, इसमें ऑरेंज है, इसमें फ्रूट पार्टिकल है, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन जब हम उनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखेंगे, उसी में रहता है, उसी डब्बे में जब लिखा रहेगा तो उसमें मेंशन रहेगा कि इसमें कितना परसेंट है। 0.1% एक्चुअली में फ्रूट होता है, किसी में होता ही नहीं है, जस्ट लिखा रहता है कि ये फ्रूट सप्लीमेंट है। या फिर जैसे हम रसना की बात करें, है ना, तो रसना जो है, या फिर केचप की बात करें, उसमें रहता है किसान टमाटो केचप। तो ऐसा दिखाता है पिक्चर में कि वो डायरेक्टली खेतों से टमाटर आ रहे हैं बॉटल में, है ना। बट उसमें जब आप न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे तो उसमें टमाटोज की वैल्यू बहुत ही कम है, उसमें फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड शुगर, एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा दिखाते हैं कि वो खाने से एनर्जी आ रही है, बहुत हेल्दी है, ये विटामिन एडेड है, ऐसा मार्केटिंग करते हैं। मैगी का ही देख लीजिए, मैगी जब लोग थोड़ा हेल्थ के बारे में सोचने लगे तो उन्होंने आटा नूडल्स निकाला एंड उसको हेल्थ बेनिफिट से जोड़ा गया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आटे से बना है। थोड़ा जब आप न्यूट्रिशन, उसी के पैकेट में जब आप न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे, वो होल कंप्लीट 100% व्हीट नहीं है, ठीक है। तो आप उसी का न्यूट्रिशन वैल्यू जरूर चेक करिए जो भी आप खरीद रहे हैं। तो क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड है वो गलत इंफॉर्मेशन न्यूट्रिशन वैल्यू में नहीं लिख सकते, वो लेबलिंग में लिख सकते हैं कि हम फ्रेश बेच रहे हैं, या कुछ नाम रख सकते हो उसका, किसान एंड ऑल। लेकिन जब न्यूट्रिटिव वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स हैं, FSSAI है और बहुत सारे बोर्ड्स थे जो उनको चेक कर रहे होते हैं, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू क्योंकि वो साइंटिफिक है, वहाँ पे वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ओके, तो हमें जब भी कुछ खरीद रहे हैं तो न्यूट्रिटिव वैल्यू का बॉक्स जरूर देखना चाहिए। तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है फूड के बारे में, मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में भी बहुत है, फेसबुक में भी बहुत है। कल मैंने बताया था एक बच्चे की डेथ हो गई क्योंकि वो फॉलो कर रहे थे कोई यूट्यूब का चैनल, या उसमें बोल रहे थे ऐसे खाओ, इतना मत खाओ, इतने दिन फास्टिंग करो, इस तरह से करते करते उनकी डेथ हो गई। या तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, या तो वो क्वालिफाइड नहीं होंगे, या फिर वो एक कॉमनली गाइड कर रहे होंगे इन जनरल। मगर जो डाइट प्लान होता है पर्सन टू पर्सन अलग होता है। ओके, तो हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसका लाइफस्टाइल अलग होता है, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, उनकी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो अलग होती है। तो हमें उस हिसाब से पर्सन टू पर्सन हमें प्लान करना होता है। आप वेगली, अगर आपको कोई भी बॉडी में हेल्थ इशू है, कुछ डायबिटीज है या कोई भी बीमारी है, तो हम यूट्यूब में देख के इन जनरल वाला फॉलो नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है। कुछ आजकल चल रहा है कि एक इंजेक्शन ले लो एंड उससे आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। फॉरेन में भी चल रहा है ये। तो उसमें क्या कर रहे हैं, इंसुलिन, जो डायबिटीज में मेडिसिन चलती है, ओके, इंसुलिन कह सकते हैं उसको, उस तरह की मेडिसिन वो दे रहे हैं ताकि उनका जो शुगर है वो ज्यादा यूज हो बॉडी में, और बॉडी मोटी ना हो, खा रही है फिर भी ज्यादा मोटी ना हो, एनर्जी ज्यादा यूज करे। मगर उससे क्या हो रहा है, पैनक्रियास पे बैड इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये खाओ तो पतले हो जाओगे, हर्बल काफी सारी आते हैं पेशेंट मेरे पास, कोई मेडिसिन खा के कि हर्बल प्रोडक्ट देखा था ऑनलाइन, हमने खाया और मुझे स्टूल में प्रॉब्लम हो रही है, लूज मोशन स्टार्ट हो रहे हैं बार बार। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आजकल मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट कि प्रोडक्ट क्या है, उसके कंपोनेंट क्या क्या है। सो वी spend a considerable part of our time
and I'm sharing that PDF. Just a minute. Yeah. We spend a considerable part of our time and income to select and purchase food. Besides, food habits, our choices, and also affected by prevalent मिसकंसेप्शंस. ठीक है, हम सोचते हैं ये खाने से तो पतले हो जाएंगे, ये खाने से डायबिटीज ठीक हो जाएगा, लेकिन वो काफी सारी मिसकंसेप्शंस होती है. We have about food and food products. We are exposed to a variety of views about the food and their nutrition contribution through conversation and through newspapers, magazines and books. ठीक है, बहुत सारे हमें मिल जाते हैं. इवन जब कभी न्यू किसी से मिलो किसी नई जगह में, तो कोई वेग इंसान जिसने न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भी कुछ नॉलेज देने लगते हैं. एक्ट्रेसेस आजकल बुक निकाल रहे हैं, ये खाओ तो पतले हो जाओगे, मोटे नहीं होगे. तो आजकल हर कोई ही कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके, सो बहुत सारी वेग इंफॉर्मेशन है. पीपल सी हेयर एडवर्टीजमेंट अबाउट फूड एंड ड्रिंक्स, सो देयर आइडियाज अबाउट फूड आर इनडायरेक्टली मॉडिफाइड बाय व्हाट दे हियर एंड सी. तो जैसा दिखता है वैसा हमें लगता है कि हम उसी हिसाब से सोचने लगते हैं. The internet, television and other multimedia sources also influence food habit to great extent. अभी चॉकलेट्स के ऐड में इतना अच्छे से दिखाता है उसको कि खाने में कितना इमोशन है, किसी को गिफ्ट करना है तो चॉकलेट दे दो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा. इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं. बच्चों को तो बच्चा बहुत अच्छा किया तो उसको चॉकलेट से अप्रिसिएशन करो. सो इस तरह से माइंड को चेंज किया जा रहा है. दिस इज ऑल मार्केटिंग. बड़े बड़े MBAs के जो MBA किया रहता है वो लोग मार्केटिंग लगाते हैं कि क्या करें तो एड्स में दिखाएं कि वो इन्फ्लुएंस हो करने के लिए. दिवाली से चॉकलेट्स को ऐड कर दिया गया है ना, रिलेट कर दिया गया. अभी लोग क्या करते हैं, दिवाली में चॉकलेट्स देने लगे, मगर ऐसा नहीं था. पहले के ज़माने में मिठाई दिया करते थे. ओके, मिठाई इज फार बेटर देन चॉकलेट्स. चॉकलेट्स में कुछ भी नहीं है, जस्ट शुगर एंड फ्लेवर है. बट मिठाई अगर आप मिल्क प्रोडक्ट की मिठाई खाते हैं तो उसमें थोड़ा तो प्रोटीन जाएगा. ओके, आई एम नॉट सेइंग एवरीडे मिठाई खाओ, बट समटाइम्स अगर खा रहे हैं तो मिठाई इज फार बेटर देन चॉकलेट्स. लड्डूज अगर हम बोलें तो लड्डूज में बेसन है जो कि प्रोटीन से रिच है. तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो बहुत हेल्दी हैं. So, water. Some people think drinking water can help them lose weight, but water cannot wash away the fat from the cells or those extra calories we get from overeating. ऐसा नहीं है कि पानी ज़्यादा पिएंगे तो पतले हो जाएंगे. ओके, कई लोग बोलते हैं कि पसीना में जो पानी निकलता है वो उससे फैट निकलता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें पसीना निकलेगा तभी आपका फैट कम होगा. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. अगर आप AC चला के भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपका कैलोरीज बर्न होगा. ऐसा नहीं है कि अगर पसीना नहीं निकला तो कैलोरीज बर्न नहीं होगा. आप एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी कैलोरीज नहीं जा रहा है, ऐसा बात नहीं है. तो ये मिसकंसेप्शन है. और ऐसा नहीं कि पानी ज़्यादा पियो तो वेट लॉस होगा. पानी आपका फैट को गला देगा और निकाल देगा. बहुत सारा मिसकंसेप्शन है. पानी एक हेल्प करता है कि जब आप पानी पीते हैं खाना खाने के पहले तो आपका पेट को फुल करता है. ठीक है, तो फुल कर देता है तो आपको खाना खाने की इच्छा कम होगी, आप क्वांटिटी कम खाएंगे. तो इस तरह से जो पानी है वो हेल्प करता है. लेकिन ऐसा नहीं कि आप पानी जब ज़्यादा पी रहे खा रहे उतना ही, लेकिन पानी आप ज़्यादा पी रहे तो फिर आपका वेट लॉस होगा. ऐसा नहीं होगा. एंड वन मोर मिसकंसेप्शन क्या है कि लेमन की आप अगर ग्रीन टी पी रहे हैं तो वेट लॉस होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप ग्रीन टी को इसीलिए उस तरह से जोड़ा गया है बिकॉज
अगर आप मिल्क टी पी रहे हैं विद शुगर, ग्रीन टी पी रहे हैं विदाउट शुगर, तो आपका एवरीडे कैलोरी इनटेक कम हो रहा है, इसीलिए आप पतले हो रहे हैं। ओके, आप पतले हो सकते हैं कंपैरेटिवली। अगर एक इंसान मिल्क टी पी रहा है विद शुगर, एक इंसान मिल्क टी नहीं पी रहा है, सेम खाना खा रहा है मगर मिल्क टी नहीं पी रहा है, वो लेमन ग्रास टी या फिर ग्रीन टी पी रहा है, तो वो शुगर नहीं ले रहा है उसमें, इसीलिए वो पतला हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप अच्छे से खा रहे हैं, शुगरी थिंग्स भी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं उसकी जगह में, एंड ग्रीन टी पी लेंगे बहुत ज़्यादा तो पतले होंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, so if we drink water instead of calorie rich soft drinks, we might cut down our कैलोरी इनटेक। हाँ, ये इस तरह से हो सकता है। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अगर हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो मोइतो वगैरह चीज़ें होती है, उसकी जगह पे अगर पानी पिए, उसको रिप्लेस करके, तब हम कैलोरी कट डाउन कर सकते हैं। ओके, मगर ऐसा नहीं कि मोइतो भी पी लिया 1 ग्लास एंड आपने पानी भी पी लिया 2 ग्लास तो फिर पतले होंगे, ऐसा नहीं। When a person or a child suffers from diarrhea and vomiting, some people restrict their water intake with the hope of stopping it, which is very wrong. मेनली क्या करना है, जब भी लूज मोशन वॉमिटिंग हो रहा है, वाटर इनटेक बढ़ाना है, क्योंकि बॉडी का एक फिक्स वाटर रिक्वायरमेंट है, बॉडी में इतना रहना ही चाहिए लाइक जो फ्लूइड है। तो अगर वो कम होगा, वाटर इनटेक, वाटर बॉडी का कम होगा, तो ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं एंड इवन फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो वॉमिटिंग डायरिया में सबसे पहले स्टार्ट कर देना है वाटर इनटेक, अच्छे से बॉईल किया हुआ पानी ठंडा करके, या फिर नॉर्मल जो एक्वागार्ड या अच्छे फिल्टर्स का पानी वो देना है। एंड बहुत गर्म नहीं देना है, बहुत ठंडा भी नहीं देना है, बॉडी टेम्परेचर देना है, जिससे बॉडी को उसको एक्सेप्ट करने में इजी हो। ओके, एंड अगर बहुत ज़्यादा डायरिया लूज मोशन हो रहा है उस केस में, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डायरिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो वो राइस एंड रोटी ये सब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। उसकी वेलाई जो होती है इंटेस्टाइन की, वो काफ़ी ढीली पड़ चुकी होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो स्टैंड नहीं होती है। तो उस टाइम में सिर्फ लिक्विड देना होता है। तो आपको एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि आप कुछ खा नहीं पा रहे, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सिर्फ निकल रहा है बॉडी से। तो यू कैन मिक्स सम शुगर एंड सॉल्ट इन योर वाटर, या फिर रेडीमेड ORS आते हैं, वो भी दिए जा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी डेंजरस अगर उनका वाटर इनटेक का ध्यान नहीं रखा गया। अगर आप पानी, चीनी या नमक नहीं भी दे पा रहे, लेकिन पानी ज़रूर देना है वैसे पर्सन को। अगर समटाइम्स आप अकेले हैं, आपको कोई देने वाला नहीं है, तो वाटर को ज़रूर ध्यान में रखिए, किसी भी तरह से थोड़ा थोड़ा वाटर ज़रूर लेते रहना है। When a person or a child suffer from diarrhea and vomiting, some people restrict their water intake with the hope of stopping it, which is very wrong. We know it is very important to feed clean, boiled, cool water and added sugar, salt and lemon to a person who has suffered loss of body fluid due to diarrhea and vomiting. Water intake in such a condition is crucial to prevent dehydration, especially in children. वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2-3 केसेस में, एक फीवर, सेकेंड वॉमिटिंग, डायरिया एंड थर्ड इज डेंगू। इन तीनों में वाटर जो है वो आपको अमृत के जैसा है। सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स, आप एकदम स्टार्टिंग जैसे ही फीवर फील स्टार्ट होने लगा या कफ कोल्ड में भी लग रहा है, तो वाटर एकदम इंक्रीज कर देना है। Cereal and cereal product. There is a wrong notion that starchy foods such as rice and bread are high in calories. Many dieters frequently reduce or cut out cereal from their diet. We need to remind them that basic cereal and plain breads like chapati we are talking about
are not very high in calories. The calories come from the food they add, such as ghee, butter, cheese, jam, sugar, oil, chutney, etc. It is the extra calorie food that they should omit, not the bread and cereal. क्यों नहीं skip करना है इसको? बिकॉज ये हमारी बॉडी में जाके काफी देर तक स्टमक में रहता है एंड ग्रेजुअली ब्लड के शुगर को बढ़ाता है। तो कभी भी अगर वेट लॉस करने की बात हो रही है तो कभी भी इनको बंद नहीं करना है। ओके, इनको स्मॉल क्वांटिटी या रिक्वायर्ड जो भी उनकी बॉडी है, जितना उनको कम रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से तो लेना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। उसको 3 मेन मील में लेना ही है, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अगर आप ये नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो आपकी एक तो एकदम से कैलोरी डिफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है, ब्लड शुगर फॉल होगा, इरिटेशन होगा एंड BMR जो है वो स्लो हो सकता है। तो जब स्टार्ट करेंगे नॉर्मल खाना खाना तो फिर आप ज़्यादा मोटे हो सकते हैं। तो इसीलिए जो बेसिक फूड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेड्स को बिल्कुल नहीं लेना है बिकॉज इट इज़ रिफाइंड फ्लोर, ठीक है, मैदा से बना होता है। मैं यहाँ पे चपाती, होल व्हीट का या फिर दलिया या फिर राइस की बात कर रही हूँ। इनको कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। इनको 3 मेन मील्स में लीजिए। चपाती में घी ऐड मत करिए, राइस में घी ऐड मत करिए एंड जो आप सब्जियां बना रहे हो उसमें ऑयल जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चटनीज कैन बी यूज्ड विदाउट ऑयल। लाइक ऐसा नहीं है कि चटनी हमेशा खराब ही होती है। यहाँ पे चटनी मेंशन किया है, लेकिन ऐसा नहीं चटनी हमेशा खराब है। विदाउट ऑयल, विदाउट शुगर आप चटनी आराम से खा सकते हैं। चटनी एक्चुअली वेरी हेल्दी प्रोडक्ट है जो हम खाने के साथ ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं, आप तिल डाल सकते हैं, वाइट तिल, ब्लैक तिल, ये ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे फैटी एसिड्स मिलेंगे एंड आपका हेल्थ हार्ट अच्छा रहेगा। तो यू शुड ऐड चटनी इन योर मील्स। लाइक चटनीज में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक कोरिएंडर, धनिया पत्ता, वो ऐड कर सकते हैं, जिससे जो कि बहुत ही रिच है आयरन के लिए। तो चटनीज आर वेरी गुड इन इंडियन डाइट। So, आज भी लोगों में ये मिथ है कि चावल नहीं खाना है तो मोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, चावल खा के भी आप पतले रह सकते हैं। इवन नहीं खाएंगे तो समटाइम्स हो सकता है आप मोटे हो जाए, आपको क्रेविंग होगी कुछ खाने की और आप फिर जाके कुछ भुजिया जो होता है, मिक्सचर जो होते हैं वो खा लेंगे या फिर कुछ बिस्किट खा लेंगे जो बहुत छोटा सा है लेकिन कैलोरी से भरा हुआ है। तो आप ऐसी चीज़ें खाने के लिए जा सकते हैं। उससे बेटर है आप 3 मेन मील्स जो आपका इंडियन बेसिक मील है वो आप खाएं। Excuse me 1 minute please. I have to add current to my laptop. So we must take our staple food जो भी है हमारे एरिया का वो हमारे फूड में होना चाहिए। इससे सेटाइटी होती है, हमें मतलब सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने खाना खाया है और ये हमारे ग्लूकोज लेवल को बहुत देर तक बैलेंस करके रखती है, क्योंकि ग्रेजुअली डाइजेस्ट होता है। ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं तो ग्रेजुअली डाइजेस्ट होगा और हमें काफ़ी देर तक फुल रखती है। हमारा मेंटल जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहता है, इरिटेशन नहीं होती है।
So these must be added in a meal. It should not be skipped. Other misconception is that weight reduction is possible if we eat bread or chapati instead of rice. Actually, both rice and wheat contain about the same number of calories. Yes, जो हम कैलोरीज निकालते हैं जब हम सीरियल्स का, जो हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि जब हम डाइट प्लान करते हैं तो रोटी का अलग, राइस का अलग, ऐसा नहीं होता है. एक मीन वैल्यू होती है सीरियल का, दाल का, वेजिटेबल का एक वैल्यू. ऐसा नहीं कि पम्पकिन का कितना एंड बीटरूट का कितना, ऐसा नहीं होता है. एक एवरेज वैल्यू निकाली रहती है. तो राइस एंड रोटी की दोनों की अगर अलग अलग वैल्यूज देखें, दीज आर ऑलमोस्ट सेम. तो हमने उसका एक मीन वैल्यू निकाल के वही यूज करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि राइस में बहुत ज्यादा कैलोरी है. यस, राइस में एक माइनस पॉइंट है कि उसको चबाना कम पड़ता है, तो हम वो ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं. बट अगर हम मेजरमेंट करके उसको यूज कर रहे हैं, नाप के ले रहे हैं कि अगर बोला गया है 50 ग्राम्स तो उतना ही ले रहे हैं, तो फिर हमें कैलोरीज बढ़ने का प्रॉब्लम नहीं होगा. ये 2 रोटी में क्या है, एक प्लस पॉइंट है कि हम उसे काउंट कर सकते हैं कि 2 रोटीज 3 रोटीज ऐसा. मगर राइस में इतना काउंटेबल नहीं होता है. तो उसके लिए एक मेथड होता है कि रॉ राइस को एक दिन 50 ग्राम रॉ राइस, अगर मैं किसी को रिकमेंड कर रही हूँ 50 ग्राम्स, तो उनको बोलती हूँ मैं कि आप रॉ राइस 50 ग्राम लीजिए, अलग से एक दिन प्रिपेयर करिए. आफ्टर प्रिपरेशन उसको किसी बोल से मेजरमेंट कर लीजिए किसमें भर के होता है. देन घर में अगर सबका साथ में बन रहा है तो उस बोल में जिसमें भर के हुआ था उस बोल से आप ले लीजिए. तो फिर क्या होगा, हमें पता रहेगा हम कितना खा रहे हैं. ओके. या इफ यू हैविंग राइस स्टार्च ओनली, किसी को स्टार्च बच्चों को देते हैं, कई बच्चों को सिर्फ स्टार्च देते हैं कि मोटा करना है बच्चों को, जो कि अनहेल्दी है. तो वो गलत है. स्टार्च के फॉर्म में मत दीजिए, उसमें राइस पोर्शन भी होना चाहिए, क्योंकि स्टार्च जो है वो पूरा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और तुरंत कैलोरीज देता है. It is the total calorie intake that need to be reduced, not calories from a particular food. स्टार्च सिर्फ उस केस में जब पेशेंट को डाइजेशन नहीं हो रहा है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, सिर्फ उस केस में हम स्टार्च दे सकते हैं. बट अगर डायबिटिक है तो नहीं दिया जाएगा. We have noticed that many people cut the sugar from tea or coffee to reduce their calorie intake, but do not skip the biscuits, cake, or other snacks that are served with the tea or coffee. The teaspoon of sugar they skip is only 20 calories, and the snacks they eat may add 50 to 100 calories. So they end up having 2 to 5 times the calories than sugar. Like person are satisfied, मैं तो without sugar ले रहा हूँ, टी कॉफी में शुगर नहीं ले रहा, लेकिन जो बिस्किट है जो पैक्ड विथ कैलोरीज है, इतना छोटा सा पीस है लेकिन कैलोरीज पूरा भरा हुआ है उसमें, तो वो तो खा रहा है. तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो वहाँ चेक करना है कि बिस्किट तो नहीं खा रहे साथ में, उसके साथ में आप मखाना रोस्टेड खा सकते हैं, रोस्टेड चना खा सकते हैं. तो वहाँ पे चेंज करना जरूरी है. सो जब भी वेट लॉस आप कर रहे हैं किसी का, तो ध्यान रहे कि बिस्किट्स बंद करने हैं. बिस्किट्स, केक, पेस्ट्रीज ये जरूर बंद करना है, क्योंकि बिस्किट्स को कोई इतना नोटिस नहीं करता. वो मतलब छुपा रुस्तम काइंड ऑफ है, छुप छुप के छोटा छोटा पैकेट्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज दे देता है. तो कई बार लोग डाइट हिस्ट्री जब मैं लेती हूँ पेशेंट से बताने के लिए कि वो क्या खा रहे चेक करने के लिए, तो वो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं. मगर पूछना पड़ता है कि आप टी नहीं लेते क्या, उसके पहले टी बिस्किट लेते हैं क्या? तब हाँ हम तो टी बिस्किट लाइक उसको वो काउंट ही नहीं करते, उनके लिए वो कोई चीज़ है ही नहीं. बट वो कैलोरीज में भी उनका ब्रेकफास्ट से भी ज़्यादा दे रहा होता है. तो उस पर चेक रखना है कि बिस्किट्स इंसान खा रहा है क्या.
फैट्स एंड ऑयल, ऑल वेजिटेबल्स ऑयल। लाइक अगर इंटेस्टाइन में भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर पतला दुबला इंसान है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में भी बिस्किट नहीं दे सकते, बिकॉज अगर उसका एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, अगर उसको खाना पचता नहीं अच्छे से, भूख नहीं लगती, उस केस में भी बिस्किट बंद करना है, बिकॉज दैट इज मैदा। और मैदा क्या करता है, इंटेस्टाइन में स्टिक होता है, और वेलाइज को, जो इंटेस्टाइन की वेलाइज होती हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, उनको खराब करता है। तो उस केस में भी बिस्किट्स को अवॉइड करना है। स्टमक एक पेट दर्द होता है बच्चों का, तो उस केस में भी बिस्किट्स बंद करना है। आज मेरे पास एक पेशेंट आया, शी वॉज 5 years ओल्ड एंड वो बहुत एक्टिव थी एंड बहुत अंडरवेट थी, इसीलिए वो मेरे पास आए थे। उसके पेरेंट्स वर वर्किंग, दोनों ही वर्किंग थे, एंड दे वर फ्रॉम सिक्किम। तो सिक्किम में क्या है उनके स्कूल में कि जो लंच है वो स्कूल में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे मैगी प्रोवाइड कर रहे हैं, पेस्ट्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा। एंड फिर वो घर आ रही है तो चिप्स, क्योंकि कोई देखने के लिए नहीं है, केयर टेकर है, तो वो चिप्स वगैरह खा रही है। तो ये सब चीज़ें खाने से वो कैलोरी रिच खा रही है, लेकिन फिर भी वो पतली है। क्यों? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, प्रोटीन्स नहीं जा रहा बॉडी में, इसलिए वो लीन एंड थिन है। उसको खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, वो सिर्फ चिप्स मैगीज इनको ही प्रेफर कर रही है। उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, उसको भूख ही नहीं लग रही है, क्योंकि उसका जो वेलाई है वो अच्छा नहीं है। अब क्योंकि मैगी खा रही है, उसको क्लीन होने में टाइम लग रहा है, चिप्स खा रही है, एंड उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉर्मल दाल चावल को बहुत बोरिंग टेस्ट बड्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लाइक उसमें इतने ज़्यादा चिप्स वगैरह में इतने ज़्यादा लाइक फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, कि जो नॉर्मल दाल चावल है वो बहुत फीके लगते हैं उसके सामने, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसका टंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो जो भी आउटसाइड फूड है वो बंद किया गया, क्योंकि उसको होम फूड ले जाना अलाउड है स्कूल में। तो मैंने सारे जो चिप्स बिस्किट एंड वो सबसे पहले उसको बंद करने के लिए दिया, एंड प्रोटीन्स ऐड किया उसके खाने में। सबसे बेस्ट प्रोटीन है इस केस में कर्ड। कर्ड जो है आपका लैक्टोबैसिलस भी देगा, गट हेल्थ को अच्छा करेगा, एंड प्रोटीन्स भी देगा, एंड जितना हम खाएंगे उतना एब्जॉर्ब भी होगा। वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से भी प्रॉब्लम नहीं है। मिल्क खाने से क्या होगा, ज़्यादा खाने से इंडाइजेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, लेकिन कर्ड के फॉर्म में अब ज़्यादा भी देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्स एंड कर्ड्स आर प्रेफर्ड इन दैट केस। So, in my opinion, biscuits are restricted to everyone. ये आप सिर्फ तब खा सकते हैं जब आप बाहर हैं, आपको खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, तब आप कैलोरी को फुलफिल करने के लिए बिस्किट्स खा सकते हैं। Fats and oil, all vegetable oil contain a high amount of PUFA. It is important to understand that vegetable oil do not contain any cholesterol. आप जो ऑयल के जो पैकेट्स होते हैं उनमें देखेंगे 0 कोलेस्ट्रॉल, ऐसा करके वो मार्केटिंग कर रहे हैं। मगर जो भी प्लांट सोर्स से ऑयल बनता है, जो भी लाइक मस्टर्ड ऑयल से, सनफ्लावर ऑयल से, जो लाइक राइस ब्रान ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। लेकिन जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी बनाएगी कोलेस्ट्रॉल उससे। ओके, पहले से बना बनाया नहीं होता है, इसीलिए वो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो लिख देते हैं 0 कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी खाएंगे, जितना हम खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही, चाहे आप ऑलिव ऑयल खाएं, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल खाएं। ऑल आर सेम कैलोरीज देते हैं, सभी 9 किलो कैलोरीज देते हैं पर 1 ग्राम। ओके, तो उसके पास एक बढ़ाने के लिए कि ऐसा लोग समझते हैं कि ये खाएंगे तो हमें तो कोलेस्ट्रॉल होगा नहीं। दैट इज ऑल्सो मिसकंसेप्शन एंड मिस लाइक
मिसगाइड करना हुआ एक तरह से ये कि लोग को लगेगा इसको खाएंगे तो हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, उसको भी खाएंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली बढ़ेगा। जो भी एनिमल सोर्स के फैट होते हैं, लाइक घी हो गया, बटर हो गया, आपका मॉमेट हो गया, तो ये सब मार्जरीन हो गया, ये सब जो एनिमल फैट से बनता है इसमें पहले से रहते हैं, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल बनाने का प्रोसेस है ये लाइक एनिमल बॉडी में होता है। लाइक हम भी एनिमल ही है एक तरह से, लाइक प्लांट और एनिमल दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो वी आर ऑल्सो एनिमल। तो हमारी बॉडी में भी बनाते हैं हम कोलेस्ट्रॉल, एनिमल्स भी अपनी बॉडी में बनाते हैं। ओके, मगर अगर हम कुछ भी फैटी खाएंगे किसी भी सोर्स का हो तो हमारी बॉडी बनाएगी उसको कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमें कोई भी ऑयल हो उसको क्वांटिटी कम खानी है जितनी आपकी रिक्वायर्ड है। 25 ग्राम इज सफिशिएंट फॉर अ नॉर्मल पर्सन पर डे, उससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान बहुत इनएक्टिव है तो फिर 20, अगर मोटा है, अगर कोलेस्ट्रॉल पहले से है या फिर कुछ हार्ट डिजीज है तो 15 ग्राम पर डे। To say that a particular brand or vegetable oil contain no cholesterol is intended to misguide us to think that other brand of vegetable oil contain cholesterol। तो वो बड़ा बड़ा जीरो कोलेस्ट्रॉल देख के लोग खरीद लेते हैं और अच्छे से फ्रीली उसको यूज करते हैं। The nature of the oil of fat is not to be confused with their calorie value. We know that all oil, ghee, वनस्पति provide the same calories। वनस्पति क्या होता है, आपने डालडा नाम सुना होगा ना, पहले आता था एक केक जैसा, तो दैट इज वनस्पति। जो भी हाइड्रोजनेटेड होता है, जो जमा हुआ रहता है, लाइक सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर में, दैट इज वनस्पति। तो वो भी सेम ही कैलोरीज देता है, दैट इज 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो 1 ग्राम खाने से, चाहे आप ऑलिव ऑयल खाएं एक्सपेंसिव वाला कोल्ड प्रेस वाला, या फिर आप डालडा खाएं, ओके, दोनों में सेम 9 किलो कैलोरीज ही मिलेगा पर ग्राम। Therefore, we realize that when there is an advertisement of oil that contains less or low calories, we must know that it is not true। तो अगर कोई लिख रहा है हमारा ऑयल लेस कैलोरीज है, ऐसा नहीं हो सकता है। बटर में ऐसा आया था कि कम कैलोरीज है, अभी वो क्या कर रहे हैं उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन बटर होने से, अगर असली बटर होने से उसमें सेम ही होगा। अगर कुछ और ऐड कर रहे हैं मे बी वो दैट मे बी मोर डेंजरस फॉर यू, बिकॉज नॉर्मल फैट तो हम खर्च कर सकते हैं काम करके, एक्सरसाइज करके, लेकिन अगर वो कुछ और केमिकल्स ऐड कर रहे हैं उसको कम कैलोरी करने के लिए, तब तो हमारी बॉडी उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए, तो वो और डेंजरस हो सकती है। उससे अच्छा आप नॉर्मल जो फैट वाला बटर आपको खाना है तो नॉर्मल बटर खाइए, मगर क्वांटिटी कम खाइए। अभी अगर कोका कोला की बात करें, एक होता है लो कैलोरी वाला ना डाइट कोक, और एक होता है नॉर्मल वाला। तो आई प्रेफर, अगर मुझे खाना ही पड़ा समटाइम्स कहीं पे कोई ऑफर ही कर रहा है, आई विल प्रेफर नॉर्मल वाला। कम से कम उसमें शुगर है, दूसरे में तो एस्पार्टेम है, सैकरीन है, जो कि और डेंजरस है मेरी बॉडी के लिए, प्रोसेस्ड है, तो वो मैं कभी भी नहीं खाना चाहूँगी। वो तो फिर भी चलो चीनी वाला खाया तो मुझे किसी तरह उसको बर्न कर लूँगी, है ना, एंड मगर जो कॉम्प्लिकेट कर दिया है उसको, तो दैट विल बी मोर हार्मफुल फॉर माय बॉडी। पहली बात तो नहीं खाऊंगी, लेकिन बाई चांस अगर मुझे खाना पड़ा आई विल चूज नॉर्मल वाला कोक। Other food and food products,
वीनिंग फूड प्रोडक्ट्स आर एडवाइज ए डॉक्टर रिकमेंडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वीनिंग होता क्या है? तो वीनिंग इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर जब बेबी को खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं, इन्फेंट को ना। फर्स्ट 6 months आर रिकमेंडेड ओनली ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव, नो वाटर ऑल्सो। उसके बाद आप खाना जो स्टार्ट करते हैं उसको वीनिंग बोलते हैं। तो वीनिंग जो फूड होते हैं, जैसे कि हम दलिया घर में राइस वाटर दाल ये सब देते हैं, लेकिन जो रेडीमेड आते हैं दैट इज सेरेलैक, सेरिग्रो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उनको वीनिंग रेडीमेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है, वीनिंग फूड प्रोडक्ट्स आर एडवर्टाइज एट डॉक्टर रिकमेंडेड और मोर नरिशिंग फूड फॉर ग्रोथ। ऐसा दिखाते हैं कि दाल चावल खा के तो बच्चा दुबला पतला हो जाएगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। एंड आप सेरेलैक के सेरिग्रो खिलाएंगे तो वो अच्छे से इम्यून भी अच्छा हो जाएगा और उसको सर्दी खांसी नहीं लगेगी और वो मोटा मतलब हेल्दी होगा। मोटा इज बैड। The fact is that there is nothing special about these products. उसमें भी क्या डाल सकते हैं वो, उस राइस वीट यही तो डालेंगे, आपको लिखा भी रहेगा उसमें वीट दाल का सेरेलैक है ना। तो क्या रहता है? वही रहता है। इवन वो फ्रेश नहीं है, वो ड्राइड है, प्रोसेस्ड है, पेस्टिसाइड हो सकता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, राइट। उससे बेटर है आप फ्रेशली बना के खिलाइए। Most of these are made from the cereal we use at home, to which they add some milk product, sugar, minerals and vitamins. तो उसमें वो क्या ऐड कर देते हैं? शुगर ऐड कर देते हैं उसको टेस्टी बनाने के लिए, ताकि बच्चा मज़े से खाए। शुगर ऐसी चीज़ है जो ब्रेन को हैप्पीनेस देती है और बच्चा उसको खुशी से खाता है। ग्रेजुअली ये इनटेक बढ़ते जाता है। अगर आप किसी को शुगर रोज बढ़ा के दे रहे हैं तो उसको इतना एडिक्शन हो जाएगा कि वो सबसे ज़्यादा लेवल ग्रेजुअली, जैसे सिगरेट का होता है ना, पहले 1 सिगरेट पिलाओ, फिर 2 पिलाओ, फिर 3 पिलाओ करके उसको एडिक्ट कर दिया। उसी तरह शुगर भी है, पहले थोड़ा सा खिलाओ तो उसको वो अच्छा लगने लगेगा, फिर वो नहीं पसंद कर रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा खिलाओ, तब वो उसको और पसंद करेगा। इसी तरह से एडिक्टेड किया जाता है इन चीज़ों में, शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड करके। और शुगर प्रोडक्ट आने से क्या होगा? बच्चा मोटा होगा। तो लोगों को लगता है मोटा बच्चा हेल्दी बच्चा है, बट दैट इज रॉन्ग। पीडियाश्योर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए मैंने बहुत कंप्लेंट्स की है। उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट है। ओके, मेरे पास भी एमआरस आते हैं कि मेरा प्रोडक्ट चलाओ ये वो, एंड बहुत सारी कैंडीज आती हैं विटामिन डी ये वो की विद शुगर। तो फिर आई ऑलवेज टेल टू एमआर मैं नहीं दूंगी जब तक ये शुगर फ्री नहीं होगा, विदाउट शुगर होगा। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी मैं पेरेंट को नहीं बोलती कि आप ये प्रोडक्ट्स दो। अगर वो कर पा रहे हैं, होम फूड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नहीं कर सकते किसी भी केस में, देन आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बी प्रोटीन एंड these Pentasure and all। जब वो नहीं कर सकते, बट दैट शुड बी फार्मास्यूटिकल, जो भी ब्रांड अच्छे हैं। तो ये जो पीडियाश्योर है, इसमें पहले बहुत ज़्यादा शुगर हुआ करता था, ठीक है। अभी उन्होंने नया ब्रांड निकाला है, आई थिंक 5, 6, 7 मंथ हो चुके हैं, विदाउट शुगर इन्होंने निकाला है पीडियाश्योर, नो शुगर एडेड। पहले इनके बच्चे जो इनको खा रहे हैं, उनके बच्चे काफ़ी ओबेस हो रहे थे, बहुत ओबेसिटी का केसेस आ रहा था। फिर वो मेरे पास आ रहे थे, उनको डाइट वेट लॉस करना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों का, 1 साल के बच्चों का। कई बार रिलेटिव्स का भी काम हाथ होता है इसमें, बच्चों को मोटा करने में, कि बच्चा अच्छा दिखता है, गोलू मोलू होता है, या फिर ज़्यादा मोटा दिखेगा तो लगेगा हम ज़्यादा केयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबके लिए एक आइडियल बॉडी वेट है, उतना ही होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। हमने अदर फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स अभी कर रहे थे, जिसमें वीनिंग हमने थोड़ा किया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
कुछ डाउट है तो आप क्वेरी कीजिए। मैम आवाज ही नहीं आ रही आपकी। एक्चुअली मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा, वेटिंग फॉर एनी क्वेरीज। कुछ क्वेरी है तो पूछिए। सॉरी या लास्ट के 10 मिनट्स में सोच रही हूँ, अगर कुछ क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं क्या। आई डोंट थिंक कुछ क्वेरी है। नेक्स्ट फेस्टिवल नवरात्रे आ रहे हैं ना, उसमें कई लोग फास्ट रखते हैं, तो आई रिकमेंड उसमें भी आप जो भी खाएं वो टाइम टाइम फिक्स करिए उसका। जैसे होता है दिन में एक बार खाते हैं, कई 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, जो भी टाइमिंग है, तो उसमें टाइमिंग फिक्स करने से क्या होगा कि आपका जो बीएमआर है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा ज़्यादा। बॉडी को पता रहेगा इतना बजे खाना आएगा, ठीक है। जो भी खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं या फिर कुछ भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो वगैरह खा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक टाइम होने से अच्छा होगा। अगर आप 9 दिन कर रहे हैं कंटिन्यू, एक दिन कर रहे हैं तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है एक दिन का, ठीक है, उसको सेट नहीं होती एक दिन से। लेकिन 9 दिन जो भी अगर फास्ट करते हैं तो ध्यान रखिए कि जो भी खाएंगे उसका टाइम थोड़ा फिक्स करिए। आधा घंटा से ज़्यादा फ्लक्चुएट मत करिए। अगर आप 6 बजे खा रहे हैं तो 7 बजे से लेट मत करिए इस तरह से, तो या 6:30 के बाद मत करिए। आधा घंटा इज रिकमेंडेड, 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल मत करिए, नहीं तो फिर वही आपका जो शुगर है, इंसुलिन है, वो फ्लक्चुएट होगा। एंड निर्जला जो व्रत बोलते हैं, साइंटिफिकली रिकमेंड नहीं करती हूँ मैं, तो उसको अवॉइड करिए। पानी आप कोशिश करिए जितना लिक्विड ले सकते हैं वो लीजिए। एंड फ्रूट्स खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स करने की कोशिश करिए। जितने कलर के फ्रूट खाएंगे, जैसे कुछ वाइट कलर के होते हैं, कुछ ऑरेंज होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर खाने की कोशिश करिए। जैसे एक मिश्री फल है, वाइट कलर का होता है, जो सरस्वती पूजा में चढ़ता है, एंड वो काफ़ी अनकॉमन है, उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो काफ़ी यूनिक है लगता है मुझे। या फिर आप इसकी बात करें चेस्टनट, सिंघाड़ा बोलते हैं उसको, ये सब काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं। बेर जो होते हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं, इनको ज़रूर खाना चाहिए। इनमें ज़्यादा एडल्ट्रेशन भी नहीं होता है, ज़्यादा इनको
पॉलिश भी नहीं किया जाता है, तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो जो भी अनकॉमन फ्रूट्स हैं आपके एरिया के, उनको ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप फास्ट नहीं भी करते तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब शुगर का फास्ट करिए कि हम 1 महीना शुगर नहीं खाएँगे, या फिर इस तरह का फास्ट करिए, 1 महीना जंक नहीं खाएँगे, बाहर की चीज़ें नहीं खाएँगे, इस तरह का फास्ट आप कर सकते हैं। या फिर रात में 7 बजे के बाद आप स्क्रीन नहीं देखेंगे, 8 बजे के बाद आप स्क्रीन नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करती है। तो इस तरह के भी आप रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं अपने ऊपर, कंट्रोल कर सकते हैं। फास्ट इज़ व्हाट, हम कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी को, राइट? कि हम अपने आप को मना सकते हैं, हम ये नहीं खा के भी रह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वैसे ही आप खराब चीज़ें हैं जैसे टीवी, स्क्रीन एंड ऑल, इनसे कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। घर में बच्चों को भी इस तरह से आप सिखा सकते हैं। खाने के टाइम में अगर बच्चे ना देखें स्क्रीन, दैट इज़ वेरी गुड। एटलीस्ट फर्स्ट 10 मिनट रिकमेंडेड है कि आप शुरू के 10 मिनट एटलीस्ट स्क्रीन ना देखें खाने के टाइम। तो वो बहुत अच्छा है, माइंड को पता होता है हम क्या खा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डाइजेशन। इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग, कि जब आप खा रहे हैं तो उसको देख रहे हैं कि क्या खा रहे हैं। Okay. So good night everyone. I'm going to end the class. Thank you, ma'am. Jai Shri Krishna. Thank you. Good night. Good night.